नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह आज लॉन्च करेंगे भारत पोल पोर्टल। सीबीआई द्वारा विकसित पोर्टल जांच एजेंसियों को देगा रियल टाइम सूचना। अपराध को जड़ से खत्म करने पर फोकस। HMPV कोई नया वायरस नहीं और ना ही इससे घबराने की जरूरत। देश में कुछ मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान। बिहार के BPSC विवाद की आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। प्रदर्शनकारी छात्र प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े तो वहीं नीतीश सरकार का परीक्षा रद्द करने से इनकार। अमेरिकी कांग्रेस में हुई डोनाल्ड ट्रंप की जीत की आधिकारिक घोषणा। 20 जनवरी को संभालेंगे राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा के लिए सरकार मुस्तैद। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए NDRF ने भी किया मॉक ड्रिल। और सुबह की बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। आज सुबह 6:40 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। नेपाल के लोबुचू से 93 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था भूकंप का एपिसेंटर यानी कि केंद्र। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई है। दिल्ली, नोएडा से पटना तक महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। दिल्ली, नोएडा, पटना इन सभी जगहों पर महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। वहीं सिक्किम और बंगाल के कई हिस्सों में भी महसूस किए गए हैं झटके। तो भारत और नेपाल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तिब्बत में भी भूकंप का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि नेपाल के लोबुचू से 93 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भूकंप आया है। यह आज सुबह 6:40 पर महसूस किया गया ये भूकंप के झटके। और साथ ही साथ आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पर ये जो तीव्रता है वो 7.1 मापी गई है। दिल्ली, नोएडा, नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर यह तीव्रता 7.1। नेपाल और भूटान में भी इसका असर देखने को मिला है। सिक्किम और बंगाल के कई हिस्सों में भी महसूस किए गए झटके। तो भारत और नेपाल में इस समय भूकंप के तेज झटके आए हैं। 6:40 पर ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 मापी गई है। और इस भूकंप का केंद्र कहा जा रहा है कि चीन के शिजांग में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप का असर आपको बता दें नेपाल, भूटान सहित भारत के सिक्किम, दिल्ली, नोएडा, बिहार में भी देखा गया है। वहीं नेपाल और चीन में अभी तक इसके नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली, नोएडा, बिहार में। नेपाल में ये आज सुबह भूकंप आया है 6:40 पर, जिसमें रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 मापी गई है। भूकंप का असर नेपाल, भूटान सहित भारत में देखने को मिला है। भारत के कई जगहों पर यानी कि सिक्किम, दिल्ली, नोएडा, बिहार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। और ये इस वक्त की बड़ी खबर जहां बिहार के पटना सहित कई स्थानों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.1 जो कि ज्यादा मानी जाती है 7.1। हालांकि अभी तक किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 6:40 पर 7.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। इसका असर भारत में दिल्ली, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल तक देखा गया है। और हालांकि इस भूकंप का केंद्र नेपाल से 84 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में लोबुचू रहा है।
और यह करीब 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है। वहीं बिहार में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई है। बिहार के समस्तीपुर, मोतिहारी में समेत कई इलाकों में सुबह 6:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और ये आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें अलग अलग जगहों से, जहां ये पंखा आप देख रहे हैं हिलता हुआ, भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह जैसे ही लोगों की नींद खुली, उनको भूकंप के झटके महसूस हुए और लोग अपने घर से बाहर निकले। हालांकि अभी किसी के भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। नेपाल के लोबूचू से 93 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यह भूकंप आया है। यूएसजीएस के मुताबिक नेपाल में भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई है। वहीं बिहार, पटना सहित कई स्थानों पर भूकंप के तेज झटके सुबह 6:40 पर महसूस किए गए हैं। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक, जहां असम, पश्चिम बंगाल, बिहार में भी तेज झटके महसूस किए गए हैं। वहीं बिहार के भूकंप की तीव्रता जो है वो रिक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सलमान हैदर इस समय पटना से जुड़ेंगे, लेकिन आपको पल पल की जानकारी हम दे रहे हैं कि थोड़ी देर पहले ही तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक भारत में भी इसका असर देखने को मिला है। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी जा रही है। सलमान हैदर हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। सलमान, बिहार में इस भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई है। सुबह 6:40 पर यह भूकंप आया है। वहां जब नींद खुली तो किस तरीके से लोग क्या दहशत में थे और अभी किस तरीके के हालात हैं? जी भावना, पटना में तो बहुत हल्का महसूस किया गया और इनफैक्ट मैं भी जगा हुआ था, लेकिन कोई ऐसा खास झटका महसूस नहीं हुआ। हालांकि सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी और अररिया, इन सारे जिलों से ये खबर है कि लोग दहशत में अपने घर से बाहर आ गए और किसी खतरे की आशंका से ये लोग अपने घरों से बाहर आ गए। और सुबह 6:35 पर ये भूकंप के झटके आए हैं। लोगों ने अपने घरों में पंखों को हिलते हुए महसूस किया और बेड हिला, तो लोगों को लगा कि भूकंप आ गया है और लोग घरों से बाहर आ गए और पैनिक जैसा माहौल थोड़ी देर के लिए बन गया था। लेकिन जैसा कि मौसम विभाग का कहना है कि इस भूकंप का केंद्र तिब्बत था, तो यहाँ बिहार में हल्का झटका लगा है, लेकिन महसूस काफी जिलों में हुआ है। लगभग 1 दर्जन से अधिक जिलों में लोगों ने ये कंफर्म किया है कि उन्होंने झटके महसूस किए सुबह 6:30 बजे के आसपास। तो ये अभी की स्थिति है। हालांकि कहीं से किसी भी जान माल की नुकसान की कोई खबर अभी तक नहीं है। जी भावना। चलिए, एक खुशी की बात यह है सलमान की कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं है और लोगों में लग रहा है कि दहशत भी नहीं है, अभी शांति है। हालांकि दोनों, भारत और नेपाल, दोनों देशों में इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो सब सही है। जी, अभी फिलहाल कोई खतरे की बात नहीं है और सभी सुरक्षित हैं। जहां तक अभी हमें सूचना यहाँ मिल रही है विभिन्न जिलों से। जी भावना। मौसम विभाग ने कोई जानकारी दी है सलमान? मौसम विभाग ने भूकंप का केंद्र बिंदु तिब्बत बताया है। अभी तक इतनी ही जानकारी है और बहुत खतरे की बात नहीं है। आफ्टर इफेक्ट या इसकी बात हो सकती है कि बाद में अगर कोई झटका महसूस हो सकता है। अभी तो फिलहाल जियांग प्रांत जो तिब्बत में है, वहां पर 7.1 मैग्नीट्यूड का आया है और इसकी डेप्थ बताई जा रही है 10 किलोमीटर जमीन के नीचे। तो ये स्थिति है अभी। और ज्यादा झटका अगर महसूस हुआ है तो वो नेपाल में हुआ है। बिहार के कुछ जिले भी प्रभावित हैं जहां पे लोगों ने झटके महसूस किए और वो भी बहुत हल्के किस्म का था। जैसा कि आपने बताया कि 5 पॉइंट समथिंग था, तो बहुत ज्यादा खतरे की बात यहाँ नहीं थी।
तो खतरे की कोई बात नहीं है, हल्के झटके महसूस किए गए। सलमान, 6:40 का वो समय होता है जब बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और बच्चों के स्कूल जाने का भी समय होता है। क्या उस समय लग रहा होता है कि जो भी घर परिवार के लोग हैं उस समय जाग चुके होते हैं? क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई? क्या उनको कोई तेज झटके महसूस हुए या कोई डर की बात? नहीं, कहीं भी नहीं। और जैसे कि अभी ज्यादातर जिलों में स्कूल जो 8th क्लास तक के स्कूल हैं वो 11 तारीख तक बंद हैं। तो ऐसा कोई जागरण भी नहीं था, ज्यादातर लोग सो रहे थे। गांव देहात में क्योंकि जल्दी लोग उठ जाते हैं, इसलिए ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने ये महसूस किया। और जो लोग सो रहे थे उन्हें महसूस भी नहीं हुआ, इसलिए कोई पैनिक नहीं हुआ कहीं। तो इस तरह की बातें जो हुई हैं कि मतलब स्कूल कॉलेजेस के लिए तो अभी उठे नहीं थे लोग, 6:30 बजे की बात है। तो बहुत ज्यादा कोई ऐसा परेशानी या किसी ने महसूस नहीं किया खतरे को। और ज्यादातर लोग सोते ही रहे। और जो लोग उठे हुए थे उन्होंने ही महसूस किया कि हाँ कुछ हिल रहा है। तो सुबह का वक्त होता है, हालांकि आदमी पूरी तरह से नींद से बाहर आता नहीं है, तो उससे बहुत महसूस भी नहीं होता है। और क्योंकि बहुत कम था केंद्र, जाहिर सी बात है कि केंद्र भूकंप का तिब्बत में है, तो बहुत ज्यादा पैनिक कहीं देखा नहीं गया। जी सलमान, इन सभी जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सलमान बता रहे थे कि बिहार में ज़रूर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तीव्रता 5.1 मापी गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तेज भूकंप के झटके नहीं थे। सभी अगर सो रहे थे तो वो दहशत में कोई नहीं आया और जानमाल का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आइए अब नजर डाल लेते हैं अन्य खबरों पर, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की है। भारत पोल पोर्टल भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रियल टाइम सूचना साझा करने में सक्षम बनाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग तक त्वरित पहुंच संभव होगी। भारत पोल पोर्टल इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को सुव्यवस्थित करेगा, जिसमें रेड नोटिस और अन्य कलर कोडेड इंटरपोल नोटिस जारी करना शामिल है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पुरस्कार विजेता 35 सीबीआई अधिकारियों को पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। भारत में भी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV वायरस के कुछ मामलों की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह कोई नया वायरस नहीं है और ना ही इससे घबराने की जरूरत है। सरकार की स्थिति पर पूरी तरह से नजर है। कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि HMPV पहले से ही भारत सहित दुनिया भर में प्रचलन में है। इससे जुड़ी श्वसन संबंधी बीमारियां यानी कि सांस संबंधी बीमारियों के मामले कई देशों में सामने आए हैं। वहीं ICMR और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम नेटवर्क के मौजूदा आंकड़ों के आधार पर देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड की इंडी गठबंधन सरकार की चुनावी वायदों पर राज्य में फजीहत हो रही है। चुनाव पूर्व जनता से 450 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा करने वाली सरकार अब इससे पीछे हटती हुई दिख रही है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के इस चुनावी वायदों पर दिए गए गोल मटोल बयान के बाद भाजपा एक बार फिर हमलावर है। झारखंड सरकार का सस्ते सिलेंडर से इनकार। झारखंड में सस्ते गैस सिलेंडर के वायदे पर घिरी सोरेन सरकार। वित्त मंत्री ने कहा कांग्रेस ने किया वादा, इंडी गठबंधन ने नहीं। भाजपा ने सरकार को दिलाई चुनावी वायदे की याद। लोक लुभावन चुनावी वायदे से सोरेन सरकार की फजीहत। लोक लुभावन चुनावी वायदे अब झारखंड सरकार के लिए गले की फांस बनता दिख रहा है। चुनाव के समय जनता को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी वायदा किया गया था, जिससे सरकार अब मुकरती दिख रही है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस मुद्दे पर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह कांग्रेस का वायदा था, जिस पर गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर ही निर्णय होगा। ये किसकी घोषणा थी?
ये आप लोगों की मतलब भाई, ये इंडिया गठबंधन के एक राजनीतिक दल की थी जो कांग्रेस पार्टी, मैं भी कांग्रेस पार्टी। तब तक आप ये नहीं कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का ये एश्योरेंस था कि हम 450 रुपया गैस सिलेंडर। इधर 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के वायदे से मुकरने पर भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। चुनाव पूर्व वायदों पर सरकार को घेरते हुए पार्टी प्रवक्ता प्रतुलनाथ सहदेव ने हेमंत सरकार को यू टर्न पार्ट 2 की संज्ञा दी। वित्त मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि वो गठबंधन सरकार का एजेंडा नहीं था, वो किसी दल विशेष का हो सकता है। सरकार के एजेंडा में 450 रुपए सब्सिडी की गैस सिलेंडर की देने की अभी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ धोखेबाजी करना इंडी गठबंधन के घटक दलों का पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि जनता से वोट लेकर वो जनता को ही भूल जाते हैं। ये सरकार के प्रायोरिटी में नहीं है, सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं है। तो यही इस सरकार की हकीकत है। वादे करते हैं, वोट लेते हैं, फिर यू टर्न मारते हैं। रियायती दर पर गैस सिलेंडर देने के वायदे की आंच सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंच रही है और भाजपा उनसे इस मामले पर रुख स्पष्ट करने की मांग कर रही है। पार्टी ने तो यहां तक आरोप लगाया कि गठबंधन सरकार चुनावी लोक लुभावन अन्य योजनाओं को लागू न करने के बहाने ढूंढ रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता शीर्ष हासिल करने के लिए पार्टियों द्वारा जनता से एक से बढ़कर एक चुनावी वायदे किए जाते हैं, लेकिन उसे धरातल पर उतारना चुनौती भरा काम है, जिसकी बानगी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां वायदों को पूरा करने में सरकारी तंत्र की सांस फूल रही है। और शायद इसी से बचने के लिए झारखंड में सरकार चुनावी वायदों से आंख मूंद रही है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जिले की 3 पंचायतों के नाम बदलने की घोषणा की है। ये बात मुख्यमंत्री ने उज्जैन जिले के बड़नगर में आम सभा को संबोधित करते हुए कही। देखिए हमारे संवाददाता श्रेष्ठ द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 3 जगहों के बदले नाम। मौलाना नाम खटकता है, लिखो तो पैन अटकता है। मौलाना अब कहलाएगा विक्रमनगर। जहांगीरपुरी कहा जाएगा जगदीशपुर। गजनी खेड़ी पंचायत अब चामुंडा माता नगर के रूप में जाना जाएगा। सीएम मोहन यादव का ऐलान, जिनका नाम लेने में जुबान और कलम अटकती है, ऐसे स्थानों का बदलेगा नाम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब गांव और शहरों के नाम जन भावनाओं के अनुरूप रखने का निर्णय लिया है। उज्जैन के गजनी खेड़ी पंचायत को अब चामुंडा माता के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह जहांगीरपुर अब जगदीशपुर और मौलाना गांव विक्रमनगर के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे स्थानों का नाम बदलने का काम करेगी जिनका नाम लेने में जुबान अटकती है या कलम अटक जाती है। सीएम मोहन यादव ने कहा, जब मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों के नाम बदले जा सकते हैं तो फिर पंचायतों के नाम हम क्यों नहीं बदल सकते हैं। गजनी खेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता नगरी के रूप में जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश में गांव शहरों के नाम बदलने की जो शुरुआत हुई थी, उसे मध्य प्रदेश सरकार भी अपना रही है। फरवरी 2023 में भोपाल के नजदीक स्थित इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया था। इसके बाद सीहोर जिले के नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भैरुंदा किया गया था। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया था। मौलाना गांव का नाम बदलने के पीछे वजह बताई गई कि वहां पर अपने उद्यमशीलता के बलबूते पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में जो मशीनें नहीं मिलती हैं, वो यहां पर मिलती हैं, लेकिन नाम लिखो तो पैन अटकता है। सीएम यादव के इस निर्णय को हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर खेलना माना जा रहा है। हमारे ग्राम का नाम गजनी खड़ी बदलकर चामुंडा नगरी करने पर हम ग्रामवासी बेहद प्रसन्न हैं। माँ चामुंडा नगरी जो कि अब हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर है,
तो बड़ा ही अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। उज्जैन के 3 पंचायतों के नाम बदलने को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुहर लगा दी है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अगर मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े शहरों के नाम बदले जा सकते हैं तो फिर पंचायतों के नाम भी बदले जा सकते हैं। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज भोपाल। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का नियमित विस्तार हो रहा है। यही कारण है कि देश में नियमित टीकाकरण के मामले में बिहार पहले स्थान पर पहुंच गया है। पिछले 3.5 महीनों में बिहार में 2000 नए टीकाकरण कॉर्नर स्थापित किए गए हैं। देखें ये खास रिपोर्ट। टीकाकरण के मामले में बिहार देश में नंबर 1 बन गया। बिहार सरकार ने टीकाकरण के मामले में प्राप्त की शानदार उपलब्धि। बिहार में टीकाकरण 87% से बढ़कर 93% हुआ। जल्द ही बिहार टीकाकरण में 100% कर लेगा हासिल। बिहार नियमित टीकाकरण में अब देश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। राज्य शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में सबसे आगे है। यही कारण है कि नियमित टीकाकरण के मामले में बिहार ने पूरे देश में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। पिछले 3.5 महीनों में राज्य में 2000 नए टीकाकरण केंद्र की स्थापना स्वास्थ्य विभाग ने की है। सितंबर 2024 तक बिहार में टीकाकरण आच्छादन 87% था, जो अब बढ़कर 93% हो गया है। समझा जा रहा है कि राज्य जल्द ही टीकाकरण के 100% लक्ष्य को हासिल कर लेगा। नया 2000 टीकाकरण कॉर्नर बच्चों को टीका देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 3.5 महीने के अंदर खोलने का निर्णय किया है। यूविन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को सबसे अधिक संख्या में टीके देने में बिहार अग्रणी है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा का स्थान है। बिहार सरकार जिन क्षेत्रों में टीकाकरण की दर कम है, वहां जागरूकता कार्यक्रम भी चला रही है। साथ ही लोगों को टीकाकरण के महत्व से अवगत कराया जा रहा है। वैक्सीनेशन के मामले में तो बिहार सबसे अच्छा कर रहा है और ये बहुत अच्छा प्रयास है सभी स्वास्थ्य विभाग और सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन पर फॉलो करना, और ये अच्छा चल रहा है। केंद्र सरकार की मदद से बिहार में स्वास्थ्य सेवा का जबरदस्त विस्तार हो रहा है। दरभंगा में एम्स का शिलान्यास खुद पीएम मोदी ने पिछले साल किया था। इसके साथ ही पटना के IGIMS और PMCH में भी सुविधाओं के विस्तार पर काम किया जा रहा है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल सितंबर तक 93% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल किया था। इसके साथ ही पोलियो के इरेडिकेशन के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी बिहार ने बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। इसमें केंद्र सरकार ने राज्य की भी बड़ी मदद की है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और आइए अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु भारत के प्रमुख शिव मंदिरों का दर्शन एक ही जगह पर कर पाएंगे, क्योंकि प्रयागराज में शिवालय पार्क बनाया गया है। यह भारत के मानचित्र पर 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शा रहा है। आप देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। नमस्कार। यूपी में प्रयागराज नगर निगम द्वारा नैनी के अरेल में शिवालय पार्क भारत के नक्शे के आकार में बनाया गया है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु भारत के नक्शे वाले शिवालय पार्क में सभी भारत के प्रमुख शिव मंदिरों का दर्शन एक ही जगह पर कर सकेंगे। यह एक भव्य स्थल है जो भारतीय मंदिरों और पुराणों की महिमा तथा कारीगरी को दर्शाता है। 11 एकड़ के क्षेत्र में फैला यह पार्क विविधताओं से भरपूर है, जिसमें कला, प्रकृति और मनोरंजन का संगम देखने को मिल रहा है। महाकुंभ की शोभा बढ़ाने के लिए बने इस पार्क का निर्माण 14 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और यह पार्क कुल 11 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। शिवालय पार्क को भारत के मानचित्र के आकार में डिजाइन किया गया है, जिसमें सभी प्रमुख मंदिर उनके मूल स्थानों पर ही बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालु तीर्थ यात्रा का अनुभव कर सकें। पार्क में तुलसी वन और संजीवनी वन भी बनाया गया है। वहीं शिवालय थीम पार्क को तैयार करने में सबसे खास बात यह है कि इसमें अधिकतर वेस्ट मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है। इसके निर्माण कार्य में जुटी कंपनी जेट टेक इंडिया लिमिटेड के पास ही 3 साल तक इसके रखरखाव की जिम्मेदारी होगी। वहीं महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
स्वच्छ महाकुंभ के लिए प्रयागराज नगर निगम द्वारा विभिन्न प्रयास भी किए जा रहे हैं। लगभग 1500 टन कूड़े प्रतिदिन निकलेंगे, तो इसका कैसे हम स्थायी निस्तारण कर सके, तो उसको ध्यान में रख करके अनेक नए प्लांट हमने लगाए। बायो सीएनजी प्लांट 340 टन का लगाया नैनी में, जो प्रतिदिन 340 टन कूड़े का निस्तारण करेगा। वहीं सोमवार को प्रयागराज महाकुंभ में तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े का छावनी प्रवेश हो गया। बाघंबरी मठ के पास आनंद अखाड़ा परिसर स्थित है, जहां से यह नगर प्रवेश भव्यता के साथ निकाली गई। 1000 से अधिक साधु संत इसमें शामिल हुए। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ अखाड़े का महाकुंभ में प्रवेश हुआ। छावनी प्रवेश की भव्य शोभा यात्रा का प्रवेश महाकुंभ के छावनी में प्रवेश भारद्वाजपुरम बाघंबरी से होते हुए रामलीला पार्क, लेबर चौराहे, बजरंग चौराहा से अलोपी बाग होकर करवाया गया, जिसमें महामंडलेश्वर संत महात्मा के साथ ही देश भर से पहुंचे सन्यासी रथों, घोड़ों पर सवार बैंड बाजा के साथ ही भक्तों को आशीर्वाद देते हुए यात्रा में आगे बढ़े। प्रयागराज के भक्तों ने फूल बरसाते हुए संतों का स्वागत किया। पूरे महाकुंभ अवधि तक संत अखाड़े के शिविर में ही वास करेंगे। साल 2025 अध्यात्म के नजरिए से बेहद खास है, क्योंकि इस साल देश विदेश के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।